एक खास स्थिति पर पहुंचकर तुम्हें ये एहसास होगा कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो कुछ अलग है। जैसे तुम्हारे साथ बड़ी खास घटनाएं होंगी। प्रकृति से जुड़े हो ना तुम सीधा ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो। तो तुम्हारी आंखों से आंसू आना, कभी कभी तो ऐसा होगा कि तुम बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, कुछ खास नहीं कर रहे हो, तुम उठे, सुबह नींद से जागे और तुम्हारा मूड ऑफ है। हम समझते हैं कि वो मूड ऑफ है, परंतु वो एक खास परिस्थिति है। जब उस समय तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारी दोनों नासिका, ये चंद्र स्वर और सूर्य स्वर दोनों बराबर चल रहे होंगे और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी। उस समय तुम देखोगे कि तुम शांत हो, ठहरे पानी की तरह। और बहुत मुमकिन है कि उस समय तुम्हारे आंसू आ जाएं या तुम्हारे बैठे बैठे रोंगटे खड़े हों। अगर कभी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो तुम सारे काम धाम छोड़कर साइड में होकर बैठ जाओ, एकांत में शोरगुल से दूर हो जाओ, किसी से बात मत करो, यहां तक कि अपने आप से भी कुछ मत कहो। जो हो रहा है होने दो, जो तुम कर रहे हो उसको बारीकी से देखना शुरू कर दो, जो तुम सोच रहे हो उस पर भी ध्यान ना दो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और पता करने की कोशिश करो, बिना हाथ लगाए, बिना महसूस किए पता करने की कोशिश करो कि कौन सा स्वर चल रहा है। तुम्हारे दोनों स्वर चल रहे हैं, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। बस वो समय है कनेक्ट होने का। पर उस समय तुम कुछ मांगो मत। बहुत कुछ मिल सकता है उस समय, परंतु मांगना ही है तो बड़ी चीज मांगोगे। परंतु उसके लिए तैयारी करो और उस समय ही फैसला करना क्या मांगना है। उसके लिए पहले से सोच कर मत रखना। जरूरी तो नहीं कि हमारे पास भगवान प्रकट हो तो उस समय कुछ मांगा ही जाए। तुम इस बात को इस तरह से समझ लो कि जिस समय ये पल आएंगे आनंद के, उस समय तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे बिल्कुल सामने होगा और तुम इन स्थूल आंखों से उसे देख नहीं पा रहे हो। तो छटपटाहट तो होनी चाहिए, सोचना तो चाहिए तुम्हें कि मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं। इस कमी का एहसास तो होना चाहिए, हीन भावना पनपनी ही चाहिए कि मैं नहीं देख पा रहा हूं, मुझसे ये नहीं हो पा रहा। तो इसी के लिए गुरु होते हैं। तब गुरु को याद करो। तुम्हारे गुरु चाहे कैसे भी रहे हो,